देखेंगे इफ फंक्शन का उपयोग करना और प्रतिशत निकालना। आइए अब हम सीखते हैं इफ फंक्शन का उपयोग। इफ फंक्शन का उपयोग हम यूजुअली करते हैं जहाँ पर कंपैरिजन होता है। अब जैसे यहाँ पर हम हर स्टूडेंट का स्टेटस जानना चाहते हैं कि वो पास है या फेल। इसके लिए हम इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गए इंसर्ट फंक्शन में। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसा आपको पहले बताया था कि जो रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है तो हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है लॉजिकल टेस्ट। जो चीज़ हम रखना चाहते हैं या जिसके ऊपर हम टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर हमको रखनी है। अब स्टेटस जानने के लिए हमको चाहिए कि जिसका भी काउंट ज़ीरो है, काउंट ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ, ये काउंट हमने निकाला था कि जिस भी स्टूडेंट के 33 नंबर से कम मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसका काउंट यहाँ पर आ जाए। काउंट ज़ीरो है इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टूडेंट के 33 से कम नंबर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, और अगर 33 से कम नंबर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है इसका मतलब हुआ कि वो पास हो गया है। तो इसके लिए यहाँ लॉजिकल टेस्ट में हम देंगे काउंट। इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमको पहले बराबर का निशान लगाना है, और ये जो H4 है, H4 मतलब ये वाला सेल, अगर ये ज़ीरो है तो इसके लिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। अब हमारा लॉजिकल टेस्ट जो है वो है H4 इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ये जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है ये वैल्यू इफ ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट पास है। तो हमने वैल्यू इफ ट्रू में लिख दिया पास। कर्सर फिर हम नीचे लाए और हमको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू अगर ज़ीरो है तो पास है, इसके आगे हमको कुछ देना नहीं है। केवल एक ही कंडीशन पे पास है स्टूडेंट, और वो ये कि अगर उसका काउंट ज़ीरो है तो हमने कर्सर नीचे की उस पर लाए और इसके बाद इसको ओके नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ से हम फिर से क्लिक करेंगे और ये दूसरा डायलॉग बॉक्स इफ़ वाला आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दूसरा लॉजिकल टेस्ट रखा। हमने वापस से काउंट चुना, H4 बराबर का निशान लगाया। अब अगर हमारा H4 1 है, मतलब अगर काउंट 1 आ रहा है, ये वैल्यू अगर सच है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट में उसको 33 से कम नंबर है, यानी सप्लीमेंट्री। वैल्यू इफ फॉल्स मतलब अगर काउंट 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, मान लो 2 है, 3 है, तो इसका मतलब है फेल। तो ये है कि हमने यहाँ पर एक्चुअली एक दायरा बना दिया है कि अगर काउंट 1 है मतलब एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स है, मतलब ये आया सप्लीमेंट्री। पर अगर एक से ज़्यादा में 33 से कम मार्क्स हैं, इसका मतलब स्टूडेंट का स्टेटस है फेल का। अब इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने पे ये देखिए, हमने पहले जो कंडीशन रखी थी कि काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो है तो पास, और अगर काउंट इज इक्वल टू 1 है तो सप्लीमेंट्री, और अगर ये वैल्यू सही नहीं है, इससे ज़्यादा है अगर कुछ, तो फेल। ये पूरा की पूरा फॉर्मूला बार पर आ गया है। और अब देखिए, जैसे ही ओके किया यहाँ पर स्टेटस आ गया पहले स्टूडेंट का पास, क्योंकि काउंट ज़ीरो है। बाकी सबका भी अगर हमको देखना है तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर पॉइंटर रख करके उसको ड्रैग कर देंगे, और ये देखिए सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्टेटस आ गया है। ये देखिए, जिनका काउंट 0 है वो पास हैं, जिनका 1 है वो सप्लीमेंट्री है, और जिनका 1 से ज़्यादा है, 2 है या 3 है, वो फेल है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं इफ़ फंक्शन को। अब हम चाहते हैं कि जितने भी मार्क्स किसी स्टूडेंट को मिले हैं उनका परसेंटेज यहाँ पर आ जाए। तो अब हम सीखते हैं परसेंटेज निकालना। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम टोटल सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया टोटल। इसके बाद कीबोर्ड पर से इनटू के लिए एस्टरिक जो स्टार है उसका निशान जो है उसको क्लिक कर दिया। इसके बाद 100 डिवाइडेड बाय
जो भी हमारा टोटल है जिसमें से उसको ये मार्क्स मिले हैं, है ना। मान लीजिए कि 100 का हर पेपर था, तो ये हो गए 500। अब इसके बाद एंटर प्रेस हमने कर दिया, तो ये देखिए उसका परसेंटेज आ गया। और अब एक का परसेंट हमने निकाल लिया है, तो बाकी का परसेंट जानने के लिए बस इसे यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर दें, सबका परसेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए हम डिवीज़न निकालना चाहते हैं कि भाई किस स्टूडेंट का कौन सा डिवीज़न है। डिवीज़न डिसाइड होगा परसेंटेज के आधार पर। इसके लिए सबसे पहले हम ये डिवीज़न हमको निकालना है, तो डिवीज़न पर हमने क्लिक किया। अब हम जाएंगे fx इंसर्ट फंक्शन पर। यहाँ से हमने चुना ए फंक्शन। अब ये हमारे सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आ गए। लॉजिकल टेस्ट में हम चूंकि परसेंटेज के आधार पर चुनेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको क्लिक किया। ये J4 सेल रेफरेंस आ गया। अब इसके बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि J4 यानी जो परसेंटेज वाला कॉलम है, ये अगर 60 से ज़्यादा हो तो हमने निशान लगाएंगे ग्रेटर देन और फिर लिख देंगे 60। ये जो हमने वैल्यू यहाँ दी है, अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट का डिवीज़न होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए एक ही कंडीशन है हमारी, ग्रेटर देन 60, इसलिए हमने इसको यहाँ पर फिर क्लिक करके और छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे वापस इफ पर, और दूसरा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर हमको सेकंड और थर्ड डिवीजन के लिए चुनना है, तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमने दिया, उसके लिए वापस इसको चुना कि J4 यदि ग्रेटर देन 45 हो तो इसका मतलब हुआ कि ये सेकंड डिवीज़न है, तो हमने डाल दिया सेकंड। मतलब ये जो वैल्यू हमने दी, अगर ये सच है, यानी अगर उसको जो मार्क्स हैं या जो परसेंटेज है वो 45 से ज़्यादा आ रहा है तो वो सेकंड है, और अगर उससे कम आ रहा है तो वो थर्ड है। ये डालने के बाद हमने ओके किया, तो देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट आ गया। बाकी के बारे में जानने के लिए हमने इसको ड्रैग कर दिया, और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे ये सबके डिवीज़न आपके सामने आ गए। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा इफ फंक्शन का उपयोग करना और प्रतिशत निकालना।